हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बची हुई मसल्स ऑफ बैक, दैट इज़ लेटिसिमस डॉर्साई एंड ट्रेपेजियस। ये लेटिसिमस डॉर्साई है और इन सबको ओवरलैप करती हुई जो मसल है वो ट्रेपेजियस है। तो लेटिसिमस डॉर्साई इट कवर्स द लार्ज एरिया ऑफ बैक एंड ओवरलैप्ड बाय ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस से ओवरलैप होती है। ओरिजिन की बात करें तो अभी हम इस डायग्राम में समझते हैं, फिर मैं आपको बना के बताऊंगा। ओरिजिन तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम स्पाइंस ऑफ T7 इन T12। अगर इसका हम नोट्स की बात करें तो नोट्स आपके सामने हैं, आप चाहें तो ये देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट में हमको हर चीज़ को याद रखना है, बहुत लेंदी याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिन, इसके 5 पॉइंट है ओरिजिन के। स्पाइंस ऑफ T7 T12 मैंने आपको लास्ट डायग्राम बना के बताए भी थे, स्पाइंस है ना। तो T7, यहाँ से T7 स्टार्ट होता है, 5, 6, 7। T7 से T12 स्पाइन से है। देन इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला है, ओके। देन लोअर बॉर्डर, लोअर 4 रिब्स, ये देखो ये लोअर 4 रिब्स, ये 12th 11th 10th एंड 9th, ये लोअर 4 रिब्स हैं, ओके। तो लोअर 4 रिब्स भी इसके ओरिजिन के पॉइंट हैं, बराबर। देन पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इलियक क्रेस्ट, आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, पोस्टीरियर 1/3 आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, दिस इज हिप बोन। तो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट और पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन फॉर द लेटिसिमस डॉर्साई। इंसर्शन मैंने आपको बताया था कि जो बाइसिपिटल ग्रूव होता है ह्यूमरस के ऊपर, इसके फ्लोर में जाके ये इंसर्ट होती है। तो इट इंसर्ट्स ऑन द फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, है ना। इट फॉर्म्स पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला। ये भी मैंने आपको बताया, जब पेक्टोरलिस मेजर पढ़ाई थी तो पेक्टोरलिस मेजर एंटीरियर फोल्ड बनाता है और लेटिसिमस डॉर्साई पोस्टीरियर फोल्ड बनाता है एक्जिला का। बाय विंड्स राउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस, टेरिस मेजर, टेरिस मेजर को राउंड करते हुए पोस्टीरियर फोल्ड बनाता है। नर्व सप्लाई बाय थोरेको डॉर्सल नर्व या नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई, ये इसका नर्व सप्लाई होता है। एक्शन भी इसकी समझ लें आप हाथ के साथ कि इसमें एक्शन जो होती है लेटिसिमस डॉर्साई की, वो मेन एक्शन जो होती है कि इट हेल्प्स इन वायलेंट एक्सपायरेटरी इफर्ट्स। जो एक्सपायरेटरी इफर्ट्स होते हैं लाइक कफिंग, खांसते हैं, स्नीजिंग, छींकते हैं, उसमें हमको मदद करती है। हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, चढ़ने में मदद करती है। होल्ड्स द इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला, क्योंकि स्केपुला के इन्फीरियर एंगल पर इसका ओरिजिन है, तो इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला को पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। देन होल्ड्स एडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, या एट शोल्डर कहेंगे अपन इसको, एडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन एट शोल्डर, एज इन स्विमिंग, तैरने के अंदर, पुलिंग, किसी चीज़ को खींचने में, एंड फोल्डिंग द आर्म बिहाइंड द बैक एंड एज इन स्क्रैचिंग द बैक, ओके। तो दिस इज द नोट्स फॉर लेटिसिमस डॉर्साई। नाउ एक बार हम बना के देख लेते हैं इसमें, तो आपके लिए आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे अपन इसको बनाते हैं लेटिसिमस डॉर्साई को, कहाँ से इसका ओरिजिन इंसर्शन है। ऐसे तो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ओरिजिन फ्रॉम T7 T12 स्पाइंस, T7 से T12 स्पाइन से हैं, ओके। लोअर 4 रिब्स इसका ओरिजिन है। पोस्टीरियर लेयर ऑफ लंबर फेशिया है। पोस्टीरियर 1/3 आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट है। इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला है, लाइक दिस। तो दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, सॉरी, these are the origin point of latissimus dorsi, okay। I hope आपको समझ में आया होगा। These are the origin points. Again T7 to T12 spines, lower 4 ribs, posterior layer of lumbar fascia, posterior 1/3 of outer lip of iliac crest and inferior angle of scapula। ये मसल ऐसे जा रही है और ये जाएगी अपने posterior fold of axilla बनाते हुए ह्यूमरस पे जाएगी और ह्यूमरस पे जो बाइसिपिटल ग्रूव है उसके फ्लोर पे जाके ये इंसर्ट होती है, ये वाइंड्स अप होती है। मतलब यहाँ जिसके बीच में टेरिस मेजर का टेंडन आएगा, दिस, ओके। यहाँ पर जाके ह्यूमरस पे जाके ये अटैच होगी। तो दिस इज़ फॉर द लेटिसिमस डॉर्साई। इसका नर्व सप्लाई देख लिया हमने। नर्व सप्लाई इसका था नर्व टू लेटिसिमस डॉर्साई या थोरेकोडॉर्सल नर्व। एक्शन भी आपको बताई दिए हैं, वायलेंट एक्सपायरेटरी इफर्ट्स जितने होते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, उसमें हेल्प करती है। हेल्प्स इन क्लाइंबिंग करती है। होल्ड्स इन्फीरियर एंगल ऑफ स्केपुला करती हैं। और जितने हम स्विमिंग, पूलिंग जो एक्शंस हैं उसके अंदर ही हमको
मदद करती है, हेल्प करती है। एडक्शन है, मीडियल रोटेशन एट द आर्म है, एट द शोल्डर है, उसमें हेल्प करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी लेटिसिमस डॉर्साई। ये हमारे लेटिसिमस डॉर्साई है। ओके, लेटिसिमस डॉर्साई। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगेन वन मेजर मसल, बड़ी मसल है जिसको हम ट्रेपेजियस कहते हैं, है ना, ट्रेपेजियस। डायग्राम फिर हम पुराना लेके आते हैं। एनाटॉमी में डायग्राम ही महत्वपूर्ण है, यही इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए हमेशा। एक बार अगर आपके दिमाग में बैठ गया कि कैसे ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि लाइफ लॉन्ग कभी इसको भूलेंगे नहीं। तो दिस इज ट्रेपेजियस, इसको हम बना के देखते हैं, इसके नोट्स भी देखते हैं। इसमें हम बनाएंगे इस डायग्राम को। और नोट्स की हम बात करें तो देखो नोट्स हमारे पास हैं, ये है ट्रेपेजियस। इट कवर्स द अपर हाफ ऑफ द बैक। हाँ, अपर हाफ ऑफ द बैक को कवर करता है, देखो, है ना, अपर हाफ पूरा कवर किया इसने बैक के। प्लस राइट और लेफ्ट की जो ट्रेपेजियस है, दोनों मिलकर ट्रेपेजियम बनाते हैं। राइट एंड लेफ्ट ट्रेपेजियस जो है वो बनाते हैं हमारी ट्रेपेजियम। ओके, हाँ, ट्रेपेजियम बनाएंगे हमारे। लाइट थोड़ा सा कम हो रहा है। सो अगेन ट्रेपेजियस, तो राइट एंड लेफ्ट ट्रेपेजियस टुगेदर फॉर्म्स ट्रेपेजियम। ओरिजिन मिडिल 1/3 ऑफ न्यूट्रल लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, ये सारी मैंने आपको बोनी लैंडमार्क्स जब बताई थी उसमें आपको समझाया था, है ना। तो ये डायग्राम में भी दिखेगा हमको, देखो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस है ये, दिस वन इज एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, है ना, एंड दिस वन एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, मीडियल 1/3 ऑफ न्यूट्रल लाइन, ये न्यूट्रल लाइन से इसका मिडिल 1/3, लिगामेंटम न्यूकी, C7 स्पाइन्स, ये C7 स्पाइन, ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट है। T1 to T12, ये भी इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये सारे के सारे 5 पॉइंट इसके ओरिजिन के हैं। इंसर्शन 3 फाइबर्स के अंदर इसका इंसर्शन होता है, अपर फाइबर्स, मिडिल फाइबर्स एंड लोअर फाइबर्स। अपर फाइबर्स न्यू आएंगे और ये जाकर इंसर्ट होंगे पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल। पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3, यहाँ तक पोस्टीरियर बॉर्डर है, लेटरल 1/3 है क्लेविकल की यहाँ पर। देन मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस, ये मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमेन प्रोसेस अप टू दी अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, ये पूरा इसका ओरिजिन के पॉइंट है। देन लोअर फाइबर्स जो है इसके, ये डेल्टाइड ट्यूबरकल। डेल्टाइड ट्यूबरकल कहाँ होता है? एक तो डेल्टाइड ट्यूबरसिटी होती है, डेल्टाइड ट्यूबरसिटी ह्यूमरस पे होती है, और डेल्टाइड ट्यूबरकल स्केपुला पे होता है। स्केपुला के जो स्पाइनस प्रोसेस का जो लोअर लिप होती है, अपर लिप है, ये लोअर लिप है, तो यहाँ पर आपका डेल्टाइड ट्यूबरकल है। तो यहाँ से इसके ओरिजिन के इंसर्शन होता है ट्रेपेजियस का। नर्व सप्लाई इसकी स्पाइनल एसेसरी नर्व इसको सप्लाई करती है। मैं भी आपको पूरा इसके नोट्स बता दूं, उसके बाद इसको बना के बताऊंगा कि कैसे इसका ओरिजिन इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। एक्शन के अंदर अपर फाइबर्स जो हैं एलिवेट्स स्केपुला है, दिख रहे हैं हमको कि अपर फाइबर्स क्या करेंगे, स्केपुला पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं, तो इसको पकड़ कर एलिवेट करके रख रहे हैं विथ लिवेटर स्केपुलाई, इसके हेल्प करेगी लिवेटर स्केपुलाई के साथ, है ना। मिडिल फाइबर्स जो रोम्बाइड्स के साथ हेल्प काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, और ये रिट्रैक्ट्स द स्केपुला को रिट्रैक्ट करके रखते हैं। अपर एंड लोअर फाइबर्स दोनों मिलके विथ सेरेटस एंटीरियर, जो सेरेटस एंटीरियर में पढ़ा चुका हूँ, पेक्टोरल रीजन की मसल है, तो इनके साथ मिलके हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ स्केपुला, जो रोटेटरी मूवमेंट होती है ना, आगे पीछे घूमने की जो मूवमेंट होती है स्केपुला की, वहाँ पर इसके अंदर हेल्प करता है। देन एबडक्शन ऑफ आर्म बियॉन्ड 90 डिग्री, आर्म का जो एबडक्शन है, एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द ट्रंक, एबडक्शन अवे फ्रॉम द ट्रंक, तो आर्म जो 90 डिग्री से अबो जो जाता है उसमें अपनी ट्रेपेजियस हेल्प करती है। देन फिफ्थ जिसका एक्शन है स्टडीज द स्केपुला, और स्केपुला को स्टडीज करके रखती है, रोक के रखती है। अब हम इसके एक एक पॉइंट्स देखेंगे ओरिजिन के और उसको समझते जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको ब्राउन कलर से बना रहा हूँ। तो फर्स्ट ओरिजिन पॉइंट इज मिडिल 1/3 ऑफ न्यूट्रल लाइन की मिडिल 1/3, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस, लिगामेंटम न्यूकी, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको यहाँ पर, ये लिगामेंटम न्यूकी। देन T1 to T12 स्पाइंस, यहाँ तक ये सारे के सारे इसके ओरिजिन पॉइंट है, 5 के 5, है ना। न्यूट्रल लाइन, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबेंस और लिगामेंटम न्यूकी, T1 to T12 स्पाइंस प्लस C7 स्पाइंस। इंसर्शन के लिए फाइबर्स ऐसे आएंगे नीचे की तरफ, ऐसे घूम के लाइक दिस, ये आए गर्दन बनाते हुए, ओके। और इंसर्शन फर्स्ट जो अपर फाइबर से हैं वो इंसर्ट होते हैं पोस्टीरियर
बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, देन मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, ये वाला पोर्शन मीडियल मार्जिन ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस अप टू दी, हाँ यहाँ तक है ना, अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस अप टू दी अपर लिप ऑफ स्पाइनस प्रोसेस, देन डेल्टाइड ट्यूबरकल यहाँ पर ये, और ये फाइबर्स ऐसे नीचे आ जाएंगे लाइक दिस, ये बन गया अपना ट्रेपेजियस। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ये है हमारी पूरी की पूरी ट्रेपेजियस। ओके, दिस इज ट्रेपेजियस, दिस वन इज ट्रेपेजियस। ओरिजिन इंसर्शन दोनों हो गया। नर्व सप्लाई स्पाइनल एसेसरी है, एक्शन मैंने अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस की है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ याद रखना है यहाँ पर कि जो ट्रेपेजियस का इंसर्शन है, इसकी जो मिरर इमेज है, मतलब इसके जस्ट आप अपोजिट बोलेंगे तो डेल्टाइड का ओरिजिन हो जाएगा। डेल्टाइड हमारी मसल ऑफ आर्म है, यहाँ पर डेल्टाइड मसल है। अगर आपको याद हो तो जो आर्म में इंजेक्शन लगा, अब यहाँ बनाऊंगा तो पूरा मज़ा बिगड़ जाएगा, तो इसको अभी नहीं बनाते अपन। इसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे तो इसका मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको फिर वहाँ पे याद दिलाऊंगा कि हमने ट्रेपेजियस का जो इंसर्शन था उसके जस्ट अपोजिट बोलेंगे तो डेल्टाइड का ओरिजिन हो जाएगा। तो दिस मसल इज ट्रेपेजियस, जो हमने ब्राउन कलर से बनाई है, ट्रेपेजियस। ठीक है, तो ये दोनों मसल्स बड़ी हैं, इसलिए मैंने अलग से लेक्चर में इसको लिया है। तो दीज आर दी लेटिसिमस डॉर्साई एंड ट्रेपेजियस, दीज आर दी टू रिमेनिंग मसल्स ऑफ द बैक, जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा नहीं पाए थे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्पेशली हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं और आयुष के जो स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेदिक जो पढ़ते हैं, होम्योपैथी, यूनानी, है ना, और इवन MBBS के स्टूडेंट्स भी। मेरा जो लेक्चर है वो मैं बेसिक्स पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा डीप में और डिटेल में नहीं। इतना ज़रूर पढ़ाता हूँ कि अगर हम इतना लिखेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर पास ज़रूर हो जाएंगे। मेन मोटो इज़ टू गेन द नंबर्स इन एग्ज़ाम। ओके, तो पास हो जाए इतना अगर मैंने बताया है, इतना अगर आप पढ़ते हैं और इतना दिमाग में रखते हैं, तो ना तो आप प्रैक्टिकल में रुकते हैं, वाइवा में रुकते हैं, और ना ही आप एग्ज़ाम में रुकते हैं। और ये तो ज्ञान है, नॉलेज है, सागर है, जितना लेना चाहें, जहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। एक चीज़ इसमें हम देखना थोड़ा सा चाहेंगे कि ये जो एक ओपन एरिया, मैंने एक एंगल ऑफ आस्कल्टेशन आपको शायद अभी नहीं बताया, इसमें लास्ट डायग्राम अगर आप देखें ध्यान से तो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगुलर एरिया बनाया है, एंगल ऑफ आस्कल्टेशन कहते हैं इसको। देखो यहाँ लिखा भी है एंगल ऑफ आस्कल्टेशन। ये जो एरिया है ये ट्रेपेजियस से कवर नहीं होता है, और ये रेस्पिरेटरी साउंड्स, जो चेस्ट साउंड हैं, उसको सुनने में हमारे हेल्प करता है। इसका एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंस, अप्लाइड इंपॉर्टेंस ये है इसका, है ना, स्पेशली इन फीमेल पेशेंट्स एंड ओबीस पेशेंट्स जो होते हैं, उसके अंदर हम क्या है कि जो रेस्पिरेटरी साउंड्स आगे की तरफ नहीं सुनते, पीछे जब अगर देखो आपने डॉक्टर्स पीछे स्टेथोस्कोप लगाकर चेस्ट साउंड सुनते हैं, तो जो बेस्ट साउंड्स सुनाई देते हैं वो इसी एंगल के ऊपर सुनाई देते हैं। हम इसको एंगल ऑफ आस्कल्टेशन कहते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज कैसे बनेंगी, देखो मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज ट्रेपेजियस, तो ट्रेपेजियस की लेटरल बॉर्डर है ना, तो इट इज़ बाउंडेड मीडियली बाय लेटरल बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस एंड लेटरली बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ स्केपुला एंड इंफीरियरली इट इज़ बाउंडेड बाय सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया बना है इसको हम एंगल ऑफ आस्कल्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ आस्कल्टेशन। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, अगर आप याद रखें इसको तो मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल ऑफ आस्कल्टेशन। ठीक है, एंगल ऑफ आस्कल्टेशन। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ आस्कल्टेशन। ये जरूर याद रखना क्योंकि वाइवा के अंदर इसे पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।